हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक 72 घंटे, जो कि लक्ष्य पुरुष का अगला भाग है। लक्ष्य वेदी और लक्ष्य पुरुष में आपने पढ़ा, डोगा के गुरु काली चाचा को किसी ने गोली मार दी है। उस काली चाचा को, जो कि गोलियों को मात देने में माहिर थे। डॉक्टर के अनुसार काली की ज़िंदगी या मौत का फैसला 72 घंटे में होगा। डोगा ने 72 घंटों में उस शूटर को ढूंढ निकालने की कसम खाई जिसने काली चाचा को शूट किया है। या तो हत्यारे को पकड़ लेगा डोगा, या सरेंडर कर देगा। गुरु काली की नब्ज़ डूब रही थी। नर्स, इंजेक्शन दो जल्दी। यस डॉक्टर। 72 घंटे भारी हैं इन पर। गुरु काली पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार करो। जिंदाबाद गुरु काली, जिंदाबाद। कोलाबा के लोग गुरु काली पर गोली चलाने वाले को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने मेरी जीप में आग लगा दी है। लोग पुलिस की हाय हाय कर रहे हैं और मैं किसी की हाय नहीं ले सकता। उन्हें पता ही नहीं है कि गोली गुरु काली ने खुद अपनी कनपटी पर चलाकर आत्महत्या की कोशिश की है। लेकिन हर आत्महत्या की कोई वजह होती है, और इस आत्महत्या की कोशिश की वजह है आप तीनों। मिस्टर अदरक, धनिया, हल्दी, मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट लाया हूँ। ये आरोप बेबुनियाद हैं। लॉ एंड एम की ज़मीन आप चारों भाइयों के नाम है। उस ज़मीन को गुरु काली अपने नाम कराना चाहते थे। तुम तीनों भाइयों के इनकार करने के कारण ही निराशा में उन्होंने खुद को गोली मार ली। काली लॉ एंड एम के विस्तार के लिए लोन लेना चाहता था, इसलिए हम तीनों भाइयों ने ही स्वेच्छा से ये ज़मीन उसके नाम करने के पेपर्स तैयार करवाए थे। उस पर सिग्नेचर होने से पूर्व ही यह हादसा हो गया। अब जो कुछ भी कहना हो कोर्ट में कहना। मैं इंस्पेक्टर काम टालेकर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो केस सॉल्व करने के शॉर्टकट तरीके अपनाता है। लॉ एंड एम के गुरु काली ने आत्महत्या की कोशिश। प्रॉपर्टी विवाद में उनके तीनों भाई अदरक, हल्दी और धनिया गिरफ्तार। शूटर्स की गतिविधियों पर पुलिस मीटिंग। स्वयं कमिश्नर करेंगे पुलिस दल को संबोधित। कोलाबा थाने को कुत्तों ने घेर लिया। अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। ढोगा, ढोगा, हिलना मत ढोगा, यू आर अंडर अरेस्ट। दूसरे ही पल, उफ, अरे मेरी पिस्तौल। वुफ वुफ, धन्यवाद कुत्ता फौज। महाभारत के धर्म युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु सेना से ना कोई नाता होता है ना रिश्ता। वहाँ लक्ष्य केवल शत्रु का सिर होता है। अपराध के विरुद्ध मानवता का जो धर्म युद्ध मैं लड़ रहा हूँ, उसमें मेरा लक्ष्य भी सिर्फ शत्रु का सिर ही है। अपराधियों के साथ साथ मैं उन सभी सिरों के भी टुकड़े कर दूंगा जो अपराध का साथ देंगे। लेकिन तुम पिस्तौल कानून के रक्षकों की तरफ क्यों तान रहे हो? इस रण क्षेत्र के उन दुर्योधनों को चेतावनी देने के लिए जो वर्दी पहनने के बाद अपना कर्तव्य व धर्म भूल गए हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो डोगा की पुलिस अपराधियों से मिली हुई है? मैं जानता हूँ कानून के सिपाही इन प्रश्नों के उत्तर भी ईमानदारी से नहीं देंगे, मगर मेरे ये वफादार सिपाही बहुत अच्छे लाई डिटेक्टर हैं। फुफ फुफ। मैं यहाँ मौजूद इन खाकी वर्दी वालों से दो सवाल करना चाहता हूँ कमिश्नर, और वो सवाल हैं कि इन्होंने ये वर्दी क्यों पहनी। क्या ये इस वर्दी के प्रति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं? सबसे पहले तुम हवलदार जागीर सिंह। मैंने वर्दी देश सेवा के लिए पहनी है, और मैं अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभा रहा हूँ। कर्र, कर्र, वाह, वाह। अरे हटाओ इसे, ये मुझे काट लेगा। तो सिर्फ सच बोल डोगा। मुझे एक नौकरी चाहिए थी, पुलिस की मिल गई तो पुलिस की कर ली। कर्र। डोगा, मेरे पिताजी एक अपराधी की गोली का शिकार हो गए थे। पुलिस की लापरवाही के कारण हत्यारों को सज़ा नहीं हुई थी। मैंने उसी पल पुलिस की नौकरी करने की ठान ली थी, ताकि कम से कम किसी और को पुलिस की लापरवाही का खामियाजा न भुगतना पड़े। फिर कल 50 पुलिस वालों में से ये 8 पुलिस वाले ईमानदारी और कर्तव्य की कसौटी पर खरे उतरे कमिश्नर। यानी सिर्फ 16% ईमानदारी। ईमानदारी का प्रतिशत बहुत कम है कमिश्नर। पुलिस के जवान ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें समाज में फैले अपराध के जहर को साफ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि वे अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से पूरा नहीं करेंगे तो कल को उनके बच्चे भी इसी जहरीली हिंसा का शिकार होंगे। आज आप जिस शूटर को बचाएंगे, कल वो आपकी खोपड़ी को निशाने पर ले लेगा। और मैंने सुना है गुरु काली के भाइयों को इंस्पेक्टर काम टालेकर ने प्रॉपर्टी विवाद बनाकर अरेस्ट कर लिया। टोगा, तुम? आशीर्वाद लेने आया हूँ चाचा। 72 घंटे शुरू हो चुके हैं। आपके आशीर्वाद के बिना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे जिस्म पर लिपटा बारूद फटने को बेसब्र हो रहा है। ना ना ना, कसम मत देना चाचा। आज रुकने वाला नहीं मैं। कसम का मान रखने के लिए रुक गया तो अभी जी नहीं पाऊँगा।
डोगा, तुम कैसे कह सकते हो कि काली चाचा के भाई निर्दोष हैं? भाई भाई पे गोली नहीं चला सकता, गोली चलवाती है उसकी बदनीयती। और इन तीनों की आंखों में झांको, अगर मन में बदनीयती होती तो आंखों में आंसू नहीं मक्कारी होती। और ये तीनों भाई अब तक अपने वकील को यहाँ बुलाकर अपनी जमानत का इंतजाम कर चुके होते। ज़िंदगी और मौत से संघर्ष करते अपने भाई की सोच ही नहीं हट रही, तो वकील के बारे में कब सोचते? मुझे इंस्पेक्टर काम टालेकर की जांच पसंद है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसने जांच भी अपने नाम के अनुरूप टाल दी होगी। डोगा ये ऐलान करता है कि 72 घंटों के अंदर अंदर शूटर को भेजे में गोली डाल देगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो सरेंडर कर देगा। पागल हो गया ये। इंस्पेक्टर काम टालेकर, उन तीनों को मेरे निजी मुचलके पर छोड़ दो। यस सर। अब ना दिन देखेगा डोगा न रात। अब अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नज़र होगी, और लक्ष्य है वो शूटर जिसने आप पर गोली चलाई। काली चाचा, धड़ाम। लाइन एम के गुरु काली पर गोली तूने चलाई ना? थड़। तो गुरु काली पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि उन पर गोली चलाने वाले शूटर का गुर्दा इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि वो बिस्तर गीला कर दे। चिंग। 60 घंटे बाकी हैं। काम की रफ्तार को बढ़ाना होगा। मुझे 8 बाकी शूटर्स को ढूंढना है जिनकी तस्वीरों को काली चाचा ने मार्क किया था। खना था। तूने हैदर भाई की कार का शीशा फोड़ दिया तुषार। तूने मेरी नई कार का शीशा तोड़ दिया हरामखोर। अब तेरा सिर मैं इसी बैट से फोड़ दूंगा। जिंग कड़ाक, खना खना, जिंग जिंग जिंग, बूम। अब डोगा का सिर फोड़ हैदर। जिंग 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 जिंग, थड़। बता, गुरु काली पर गोली किसने चलाई? उस नाम के अलावा तेरी जुबान ने एक शब्द और कहा तो तू अगला शब्द बोलने के लिए ज़िंदा नहीं बचेगा। डोगा, वो मेरे पापा हैं। ये क्या कर रहा है तू डोगा? देख, बच्चे सहमे हुए हैं, वो तुझे देखकर डर रहे हैं। तुझे बच्चों में नहीं अपराधियों में खौफ पैदा करना है। कैसे समझा पाऊंगा मैं इन्हें कि क्यों मार रहा हूँ मैं इसे? इसलिए तो रात में निकलता है डोगा, ताकि निर्दोष लोग और बच्चे डोगा को हिंसा करते ना देखें। बचो डोगा, चिंग। ट्रिगर की आवाज़ तो सुन ली थी, बस इस बच्चे की आवाज़ सुननी थी। अब यह मुझे अपने पिता का कत्ल माफ़ कर देगा। चिंग आ। माफ़ करना बच्चों, इसको मारने पर मजबूर हो गया हूँ। थू थू थू। बहुत अच्छा किया तूने इस राक्षस को मारकर डोगा। जीना हराम कर रखा था इसने अपनी गुंडागर्दी से। जब यह पुलिस में था तब यह गुंडा था, सस्पेंड होने के बाद महागुंडा हो गया था। लायन एम के गुरु कोलाबा की शान काली के हत्यारों की तलाश कर रहा है ना तू? हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। जा, खत्म कर दे उन्हें। 50 घंटे बाकी बचे हैं मेरे पास। फिनिशिंग पॉइंट। डोगा यहाँ क्यों आया है? तो विनिंग लाइन पार नहीं कर सकता शूटर फराज, क्योंकि तुझे ज़िंदगी की लाइन पार कर मौत की सीमा में प्रवेश करना है। बता, गुरु काली पर गोली किसने चलाई? चिम। डोगा ने रेजा फराज को गोली मारी। डोगा पागल हो गया शबनम, वो मेरे सारे शूटर को चुन चुन कर मार रहा है, जबकि उसकी तलाश मैं हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया। ओह देव तुम? हाँ गुरु काली, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो? गुरु दक्षिणा देना बाकी रह गई थी। जब मुझे पता लगा कि कोई अंगुली मार मेरे शूटर्स की उंगलियां काट रहा है, मैं तुरंत समझ गया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरु काली ही कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही काटी थी मेरी भी उंगली। उंगली कटने के बाद मैं पुलिस की नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। तब मैंने डी गैंग बना लिया था, और गुरु काली से बदला लेने के लिए मैंने उनके शिष्यों को ही हमेशा अपने गैंग में शामिल किया। मैंने उनको फ़ोन किया। ओह देव तुम? हाँ गुरु काली, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो? गुरु दक्षिणा देनी बाकी रह गई थी। गुरु शिष्य का नाता तो कब का टूट चुका है। गुरु जी, आप तो नहा के खफा हो गए। जब आपने मुझे बुलाया था तो मैं भी तो आया था उंगली कटवाने। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। दैट डोम में मैंने हथियार तान दिया। अर्जुन के हाथ कांप गए थे अपने गुरुजनों पर गांडीव तानते हुए। लगता है गुरु काली जो आप पर हथियार उठाए, लानत है गुरु काली जो आप पर हथियार उठाऊं, और फिर मेरी उंगली भी तो काट चुके हैं आप। हथियार चलाने लायक ही कहाँ छोड़ा आपने मुझे। यह हथियार तो मैं आपको दे रहा हूँ। पिस्तौल में एक ही गोली है गुरु काली, या तो मुझे मार डालिए, वरना डेड टॉम से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा निकलेगा। गुरु काली का निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होना था। जिंग। और मैं भी चाहता था गोली निशाने पर लगे। अपनी छाती की तरफ बढ़ती गोली को मैंने अपनी कलाई पर टकराने दिया। गोली रीबाउंड होकर गुरु काली की कनपट्टी में जा घुसी। क्रंच।
ऐसा पहली बार हुआ है डैडो कि तुमने जिसे गोली मारी वो बच गया। उसे मामूली इंसान मत समझ। ये मत भूल शब्बो की कोलाबा का काली मेरा गुरु है और उसका मैं शिष्य। तूने तो कहावत तो सुनी है ना कि बिल्ली तूने वो कहावत तो सुनी है ना कि बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया था ताकि बिल्ली पेड़ पर चढ़कर उससे अपनी जान बचा सके। गुरु काली ने भी मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया था। उन्होंने मुझे ब्लैक पेपर आर्ट नहीं सिखाई, लेकिन मैंने अपने अंदर वो आर्ट पैदा कर ली जो ब्लैक पेपर आर्ट की भी बाप थी। चिंग चिंग। लेकिन मेरे पास एक ही कला रह गई क्योंकि गुरु काली ने मेरी उंगली काट कर छीन ली थी, मेरी दूसरी कला। देवेंद्र रत्नाकर, तुम्हारा निशाना चूक है, मगर बेजुबान पक्षियों पर उसे मत आजमाओ। वे दया के पात्र हैं। मैं किसी ब्लाइंड स्कूल या अनाथालय को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ। आपकी इस स्पेशल ट्रेनिंग के तुरंत बाद मैं पुलिस वाला बनकर कोलाबा थाने में इंस्पेक्टरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। पुलिस को देखकर अक्सर शातिर अपराधी इन निर्दोष पक्षियों की तरह ही बेजुबान हो जाते हैं। अगर उन पर दया दिखाऊंगा तो वे बेहयाई से कानून को ऐसे पुचकारेंगे जैसे मालिक अपने कुत्ते को पुचकारता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई निर्दोष तुम्हारी गोलियों का निशाना न बनने पाए। यदि मेरी शिक्षाओं का दुरुपयोग हुआ तो वो पाप मेरे ही सिर होगा। यह उंगली जिससे पिस्तौल का ट्रिगर दबाओगे, इस उंगली को गुरु की शिक्षाओं का मान करना सिखाना देवेंद्र। निश्चिंत रहो काली गुरु, मैं एक अच्छा पुलिस वाला बनकर दिखाऊंगा। और एक अच्छा पुलिस वाला वही होता है जो अवसर का लाभ उठाना जानता है। आपके बेटे पर हत्या की धारा 302 लगाने के बजाय एक्सीडेंटल गोली चलाने की धारा 304A लगाऊंगा। मेरा नाम सुजीत है काली सर। इंस्पेक्टर देवेंद्र वर्दी में सुपारी किलिंग कर रहा है। हर वो गैरकानूनी काम कर रहा है जिसे रोकने के लिए पुलिस बनी है। उसने मेरे पापा को मार डाला क्योंकि उन्होंने स्कॉर्पियन ग्रुप के बजाय उसे प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। मुझे क्यों बुलाया काली गुरु, और वो भी ऐसी सुनसान जगह पर? मुझे तो ये जगह सुनसान नहीं लग रही देवेंद्र। मेरा दिल और दिमाग इतना शोर मचा रहा है और चीख चीख कर पूछ रहा है कि काली, तूने देवेंद्र जैसे हैवान को क्यों सिखाई अपनी आर्ट? मैंने तुझे समझाया था कि बेजुबानों और निर्दोषों पर अपनी निशाने की ताकत मत आजमाना। मैंने कहा था देवेंद्र कि इस उंगली को गुरु की शिक्षाओं का मान करना सिखाना, मगर तुम नहीं माने। गुरु की शिक्षाओं का अपमान कर डाला। गुरु शिक्षा दे सकता है तो उसे वापस छीन भी सकता है। खचाक आ चिंग चिंग चिंग। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी शब्बो कि मैं अब पिस्तौल नहीं उठाऊंगा, और तब मैंने ये तरीका अपनाया, अपनी कला का दोहरा इस्तेमाल किया। अब मैं हत्यारी गोलियों से बच भी सकता हूँ और उसी गोली से हत्या भी कर सकता हूँ। अब मैं टोगा की तलाश में हूँ शब्बो, उसे भी मैं उसी की दागी हुई गोली से मारूंगा। उसका 72 घंटों का ऐलान ही उसकी दागी हुई गोली है जिसे मैं रिबाउंड करवाऊंगा। उसने ऐलान किया है कि 72 घंटों में मुझे ना मार पाया तो सरेंडर कर देगा। मेरा रिबाउंड यही होगा शब्बो कि मैं उसे नहीं मिलूंगा। अपराध धंधा मंडल यानी अधम। डोगा को काली चाचा का त्यारा चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ मिलेगा, डोगा उसे कैसे ढूंढेगा। हमें इन सब प्रश्नों में नहीं उलझना है। डोगा ने 72 घंटे की कोई कसम खाई है। डोगा ने कहा है तो वो करेगा भी। या तो वो हत्यारे तक पहुंचकर उसे मार डालेगा या सरेंडर कर देगा। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम डोगा को हत्यारे तक ना पहुंचने दें। इस वक्त डोगा कोलाबा के आसपास सक्रिय है। इलाके के सारे बदमाशों को इकट्ठा करो, उन्हें वारदातें करने के लिए पैसे दो। जहाँ डोगा दिखे डोगा पर हमला करो। डोगा को अपराधों में उलझाकर उसके 72 घंटे ज़ाया करने। पैसा पानी की तरह बहा दो, क्योंकि अगर डोगा नाकाम हो गया तो 72 घंटों के बाद सरेंडर कर देगा। काली चाचा के शिष्यों में से कोई एक है जिसने गुरुघात किया है, और जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता तब तक मेरी रगों में दौड़ते लहू में लावे का तूफान उठा रहेगा। ओह, 4 शूटर्स की मेरे हाथों मौत के बाद अब शूटर समझ गए हैं कि अगली बारी उन्हीं में से किसी एक की है। चिंग 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 चिंग। इसलिए एकजुट होकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। चिंग चिंग चिंग। शायद ये 2 से ज़्यादा हों, ये 200 से भी होंगे, ये 200 भी होंगे तो भी कम है। चिंग चिंग चिंग। डोगा तुम्हें अपना निशाना बनाने के लिए निकला है, तुम डोगा को निशाना बना रहे हो। पुम टिंग चिंग चिंग। शिष्य को नहीं मार पाए तो गुरु पर क्या खाक गोली दाग पाए। इन चारों में वो नहीं था जिसकी मुझे तलाश है, और 5वां रॉकेट लॉन्चर वाला काली चाचा का शिष्य नहीं था। यानी अभी भी 3 शिष्य और बचे हैं। लुटेरे ज्वेलरी लूट ले गए। खबरदार कोई सामने ना आए वरना जान से जाएगा। लो, मैं आ गया सामने, मारो जान से। ठोका तुम, उड़ा दे इसे, उड़ा दे सलीम खाना, वरना यह हमें उड़ा देगा। चिंग 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 चिंग। इन पर गोलियों का असर नहीं हुआ। चिंग 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 चिंग। खाक। मुंबई के चप्पे चप्पे पर होगा डोगा का शानदार स्वागत। लुटेरों को बचाने की बदमाशों की ऐसी योजना पहले कभी नहीं देखी। टनाक चिंग। और ब्लेड प्रूफ जैकेट्स पहने ज्वेलरी शॉप लूटते बदमाशों को पहले कभी नहीं देखा। भाग गए सारे बदमाश। इंस्पेक्टर सत्यम, सर वायरलेस मैसेज है।
सलीम काना भागकर कोलाबा चौक की तरफ गया है। सर, 2 मैसेज और फ्लैश हो रहे हैं। कुछ नकाबपोश बदमाश काली बाड़ी में गोलियां चलाते हुए बैंक में घुस गए हैं और गणेश बाड़ी में कुछ बदमाश लूटपाट कर रहे हैं। अरे मेरी चैन, रोको उन्हें। उफ, मुंबई के सारे चोर डाकू अपराधी अपने घरों से एक साथ बाहर आ गए हैं क्या? पकड़ो उन्हें। बूम। अरे ये तो बावला गैंग के गुंडे हैं, हम पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं है जो लूटपाट, स्नैचिंग, बैंक रॉबरी, हत्या जैसी वारदातों की खबरों से बचा रह गया हो। अपनी पूरी फोर्स सड़कों पर उतार दो। ये आफत टोगा के कारण आई है, पर वो तो खुद 72 घंटे के अपने ऐलान के कारण मुसीबत में पड़ा हुआ है। मुझे तो ये लग रहा है कि मुंबई का अपराध जगत नहीं चाहता, यही चाहता है कि टोगा गुरु काली पर गोली चलाने वाले तक ना पहुँचे। इसलिए उन्होंने योजना बनाकर पूरी मुंबई पर एक साथ धावा बोला है, ताकि टोगा उन्हें ही रोकने में लगा रहे और अपना समय खराब करता रहे। वो देखो, जिंग जिंग जिंग, आतंक फैलाया जा रहा है। पुलिस फ्रिक्वेंसी पर सेट अपने कानों पर लगे ट्रांसमीटर पर सब कुछ सुन रहा हूँ। समझ गया हूँ तुम्हारी एकजुट योजना को। तुम लोग डोगा को उसके लक्ष्य से नहीं भटका सकते हो। डोगा से छुटकारा पाने के लिए पूरा अपराध जगत टैटू के पैदा किए तूफान का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन डोगा 72 घंटे का ये खेल हारे या जीते, निशाना टैटू की ही गोली का बनेगा। धोबी बस्ती, यहीं पर रहता है एक और शूटर, फुर्सत अली। चिंग ठाए। तुझे ढूंढने में व्यर्थ जाने वाला मेरा समय तूने मुझ पर गोली चलाकर बचा दिया। तू वो शूटर नहीं है जिसकी मैं तलाश में था। छुपकर वार करने वाला वो हरामखोर निशानेबाज नहीं हो सकता जिसने गुरु काली पर गोली चलाई है। थाड़, डोगा को जाने मत देना। थाड़ थाड़, धो डालो यहीं सी घाट पर डोगा को। धोबी घाट को शमशान घाट क्यों बनाना चाहते हो? थाड़, मेरे जुनून की आग में जलकर क्यों स्वाह होना चाहते हो? बस अब एक विस्फोट होगा और फिर सब खत्म। आधा घंटा बचा है 72 घंटे खत्म होने में। भागो। चिंग। डोगा देखता रह गया। चारों ओर जुम जैसे दहाड़ उठाए। दूसरी ओर मेरी कसम है जो पूरी नहीं हुई तो डोगा की निगाहें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। डोगा की निगाहें बंद हो सकती है लेकिन डोगा निगाहें झुका नहीं सकता। चिंग धाए धाए धाए। डोगा को हम पीछे छोड़ाए थे, ये सामने से इतनी जल्दी कैसे आ गया? भड़ाक। धाए धाए धाए। डोगा मुजरिम का गुनाह देखने के बाद ही सज़ा का फैसला करता है, जबकि तूने गुनाह देखे बगैर ही उन बदमाशों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली। तू डोगा नहीं है। ओह इंस्पेक्टर टालेकर, बता, कानून की वर्दी छोड़कर तूने डोगा की वर्दी क्यों पहनी? थॉड़। डोगा को बदनाम करना चाहता है। तेरे 72 घंटे 20 मिनट बाद पूरे होने को डोगा, अब तू सरेंडर करेगा। फ़ोन सुनकर डैडो झूम उठा। इंस्पेक्टर टालेकर बोल रहा हूँ डैडो, मैंने डोगा को पकड़ लिया है। क्या डोगा पकड़ा गया? और 72 घंटे बीतने में भी 15 मिनट बाकी हैं? बता, इसे कहाँ लेकर आऊँ डैडो? इसे मेरे पास लेकर आजा टालेकर, पता नोट कर। अपनी मौत को अपने घर क्यों बुला रहे हो डैडो? वो साक्षात यमराज है। आज उस यमराज को डेड डोम में अपने हाथों से मौत देगा डैडो। दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य भेदी मरेगा, उस हाथ से जो गोली नहीं चला सकता। डेड डोम के बाहर उसका स्वागत मैं करूँगी। फिर चल डोगा, डेड डोम आ गया, डैडो का सामना करने को तैयार हो जा। टालेकर, आज डैडो मेरे हाथों से मरेगा। साए साए साए। मर गए मारने वाले। ओह, कोलाबा का शोला कहते हैं मुझे। साए साए साए। नाम है शबनम। उफ। तू सावधान था, बूमरैंग से बच गया डोगा, लेकिन मैं ना बच सकी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसे कहते हैं अपना जूता अपने सिर। और अब तू कोई हरकत ना करना, मेरी उंगली तैयार है ट्रिगर दबाने के लिए। ये क्या हरकत है टालेकर? शबनम हमारी साथी है। सही कहा डैडो, शबनम तुम्हारी साथी है पर मैं नहीं। कोलाबा थाने में डोगा की नसीहत सुनकर मैं सुधर चुका था। डोगा, मैं नहीं चाहता था कि तू सरेंडर करे, इसलिए उन अपराधियों को रोकने आया था। डोगा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ डोगा। मैं गुरु काली पर गोली चलाने वाले सभी 10 शूटर्स को ख़त्म कर चुका हूँ, और उनमें से एक भी वो शूटर नहीं था जिसने गुरु काली पर गोली चलाई हो। यह आखिरी बचा है जिसकी तस्वीर मेरे पास है। ये तो बहुत पहले ही मर चुका है। इसकी उंगली गुरु काली ने काट ली थी, उनकी शिक्षाओं का गलत प्रयोग किया था इसने। ये पुलिस में इंस्पेक्टर था, देवेंद्र नाम था इसका। तो देवेंद्र? ओह, उस वक्त काली चाचा ने फ़ोन पर यही नाम लिया था, देव। ये मरा नहीं है, ये सुअर है इंस्पेक्टर टालेकर, और सुअर इतनी आसानी से नहीं मरा करते, ये जिंदा है। इसका पता अब सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, उन सभी शूटर्स का बाप यानी डैडो। मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है जिससे मैं उसे पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देता था। डोगा डैडो.com में चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर, तुमने हथकड़ी खोली रखी थी। अंदर
डोगा, तेरे 72 घंटे पूरे होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं और मैं तुझे भी वैसे ही गोली मार दूंगा जैसे मैंने गुरु काली को मारी थी। तूने उन्हें गोली मारी थी, यानी कि तू ही देवेंद्र है। हाँ, मैं ही देवेंद्र हूँ। तू उन्हें गोली नहीं मार सकता था, उन्हें कोई गोली छू भी नहीं सकती थी। ओह, मैंने थोड़ा गलत कह दिया। मेरे हाथ में तो वो उंगली नहीं है जो ट्रिगर दबाती है। लेकिन मारा उन्हें मैं नहीं था। कैसे? जानने के लिए तुझे मुझे गोली मारनी होगी। ले हथियार। पर यह जान ले कि इसमें सिर्फ एक ही गोली है। ट्रर्र। और 72 घंटे ख़त्म होने में 1 मिनट बचा है। डोगा, गोली चला मुझ पर। ट्रर्र। तुझे पता चल जाएगा कि मैंने अपने गुरु पर गोली नहीं चलाई, चिंग, बल्कि उन्हीं की चलाई गोली ने टनाक मारा। ठीक ऐसे ही जैसे तेरी चलाई गोली अब तेरी ही कनपटी खोल देगी। मेरी नहीं डैडो, तेरी कनपटी। तू गोली से बच गया। घर का भेदी लंका ढाए। अगर शबनम मुझ पर बूमरैंग का वार करके मुझे सावधान न करती तो शायद मैं भी नहीं बच पाता। 72 घंटे पूरे हो गए डैडो। जब तूने पिस्तौल गोली चलाने के लिए मुझे दी तो मैं शबनम की कई सभी बातों का अर्थ तुरंत ही समझ गया था कि गोली रिबाउंड होकर मारने वाले को ही लगेगी। शबनम, तुम डैडो के विरुद्ध कैसे हो गई? मैं उससे नफरत करती थी डैडो, क्योंकि इस डैडोम से निकलने वाली पहली लाश मेरे भाई की थी, उधर अस्पताल में उसी समय। मुबारक हो मिस्टर काली, अब खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन गुरु काली पर गोली चलाने वाले डैडो को डोगा ने गोली मारी। 72 घंटों के अंदर सौगंध पूरी कर दी डोगा ने। तब काली चाचा ने सूरज को बताया, रामकुट्टी, प्रमोद श्रीवास्तव पर गोली चलाने वाले शूटर रामकुट्टी उर्फ कत्ल खान को मैंने पहचान लिया था। मैं उंगली मार बनकर उसकी उंगली काटने पहुंच गया। खचाक! रामकुट्टी कोलाबा थाने पर तैनात था और डैडो के लिए कत्ल खान के रूप में शूटर का काम करता था। पुलिस की वर्दी को कलंकित किया है तूने। फिर मैंने म्यूज़िक किंग पर गोली चलाने वाले शूटर की उंगली उड़ाई। रामकुट्टी के घर की दीवार पर जो फ़ोटो फ्रेम था उसमें 11 पुलिस वाले थे और ये शूटर भी उन्हीं में से एक है। ये सभी मेरे शिष्य रह चुके हैं। मेरे वो 10 शिष्य अब डैडो के लिए काम कर रहे थे। मैंने ओलंपिक के अर्जुन भारत को कला सिखाई। मैंने रात के रक्षक डोगा को कला सिखाई, औरों को भी सिखाई, लेकिन कला का अपमान होते देखा तो उंगली काट ली। गुरु का फर्ज निभाया। मेरा शिष्य डैडो देवेंद्र कहा करता था कि वो अपनी कमज़ोरी को ख़त्म कर देता है, लेकिन समाज की दुर्बलता ही गुंडों हत्यारों की ताकत बन जाती है। और समाज को ताकतवर बनाने के लिए गुंडों हत्यारों को ख़त्म कर देगा डोगा। अपने कर्तव्य पथ पर निकल पड़ा था वो, लक्ष्य भेदी जिसने हमेशा सही निशाना चुना था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो सीरीज़ आई थी वो थी डोगा डायरीज़। तो ये मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको डोगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज रावण डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।